बच्चों, इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जिन स्टूडेंट का एग्ज़ाम 16 मार्च को बायोलॉजी का है, सीबीएसई का, तो वो लोग कैसे अपनी प्रिपरेशन करेंगे। तो आपके पास में जो ये मैंने यहाँ पर बताया 6 डे का प्लान है। अगर उसके अकॉर्डिंग आप अपना रिवीजन करेंगे तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो सकती है। तो उसी प्लान को मैंने विद मार्क्स, मतलब कौन चैप्टर कितने वेटेज का है यूनिट वाइज, वो मैंने यहाँ पर बताया है। और अगर आप ट्राई करेंगे तो आपका जो परफॉर्मेंस है एग्ज़ाम में वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो होपफुली मैं उसी से रिलेटेड अलग अलग चैप्टर्स विद मार्क्स की स्लाइड मैंने यहाँ पर दी है। तो अगर आप डेट वाइज उनकी प्रिपरेशन करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस क्रम में सबसे पहले जो आपका चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन और चैप्टर नंबर 4 जो आपका है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसके टोटल मार्क्स जो बोर्ड ने तय किए हैं दैट इज़ द 16। तो अगर आप इसका रिवीजन आज यानी डेट 7 को करते हैं पूरा फुल रिवीजन, तो आपकी 16 नंबर अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, इनका रिवीजन आप इस तरीके से कीजिएगा कि आप पहले थ्योरी के जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको समराइज करेंगे विद रिटन। देन आफ्टर आप कुछ क्वेश्चंस लगा लेंगे जो रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इसमें चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन और 3 से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और चैप्टर नंबर 4 से मुझे जो लगता है केस बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो बाकी मेरे वीडियो मैं ट्राई करूंगा जो वन शॉट वीडियो वो चैनल पर मैं अपने AK बायोलॉजी क्लासेस में अपलोड कर दूं। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। यहाँ पर जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, चैप्टर नंबर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड चैप्टर नंबर 7 इवोल्यूशन, इन तीनों चैप्टर का सबसे ज़्यादा वेटेज है। जितने भी चैप्टर हैं 20। ओके, तो इनको आप डेट 8 मार्च को रखिएगा यानी कल, और इनका बहुत ही डीप और अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कीजिएगा, जिसमें चैप्टर नंबर 5 से जो डिसीज़ वाला पोर्शन है वहाँ से तो जरूर डेट से और क्वेश्चन आएगा। चैप्टर नंबर 6 जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, इसमें आप कुछ भी मत छोड़िएगा। जो आपका DNA रेप्लिकेशन, RNA रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, और उसके बाद में जो आपके जैसे DNA का स्टैंड दे दिया, RNA कैसे बनेगा, RNA का दे दिया तो उससे पूछेंगे कोडिंग नॉन कोडिंग, इस टाइप के क्वेश्चन। इनका वीडियो मेरे चैनल पर है। मैं आपको अगर वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर मैंने क्वेश्चन कुछ सॉल्व कराए, उनको ज़रूर सॉल्व करके जाइएगा। चैप्टर नंबर जो इवोल्यूशन है उसमें से भी जो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है, ठीक, होमोलोगस, एनालोगस ऑर्गन, और इसके अलावा कुछ थ्योरीज हैं उनको देख के जरूर जाइएगा। ये यूनिट आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है बेटा, ये तीनों चैप्टर 5, 6, 7 अगर इसको आपने कल की डेट यानी 8 मार्च में अगर आपने मॉर्निंग टू लेट नाइट तक इसको कवर कर लिया, ठीक है, तो आपके समझिए आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि आपने 2 दिन में चैप्टर जो यूनिट फर्स्ट थी 16 और जो यूनिट सेकेंड है यानी चैप्टर नंबर 5, 6, 7, कुल मिला के आपने जो टोटल प्रिपरेशन कर ली वो 36 मार्क्स की कर ली। अब आप थोड़ी देर पुराना रिवीजन जरूर कर लीजिएगा चैप्टर नंबर 2, 3, 4 का, तो एक आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपने 36 मार्क्स कवर कर लिए। इसके बाद जो अगले चैप्टर आपके हैं, चैप्टर नंबर 8 और 10। चैप्टर नंबर 8 मतलब ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, और चैप्टर नंबर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये आपके 12 मार्क्स के हैं। देखिए, ये जो आपके चैप्टर दोनों हैं ये आप मैथमेटिकल चैप्टर समझ लीजिए। मतलब अगर आपसे कोई पर्टिकुलर डिसीज़ दे दी है या कोई प्रोडक्ट दे दिया उसके बारे में पूछा है और आपने पर्टिकुलर माइक्रोब्स के नाम लिख दिया, बेटा फुल मार्क्स मिलेंगे, यहाँ कटने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो यहाँ से तो मुझे लगता है कि MCQ सेक्शन से तो आएगा ही, बट और दूसरा ये है कुछ जैसे यहाँ पर प्रोडक्ट दे दिया कि ये चीज़ किससे बन रही है, ठीक है, डिसीज़ दे दी, कोई केस बेस्ड क्वेश्चन दे दिया, केस बेस्ड के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ से अगर कोई केस उन्होंने डिसीज़ के सिम्टम से दे दिया तो आपको वो डिसीज़ पर्टिकुलर फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, तो इनको बहुत कायदे से देख के जाइएगा। सीवेज ट्रीटमेंट बिल्कुल मत छोड़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ से ये 2 चैप्टर आप अपने डेट जो है उसको रखिएगा 9 मार्च। देखिए 9 मार्च में अगर 4 घंटे आप 4 आवर स्टडी कर लेते हैं, 2-2 घंटे, आपको चैप्टर लर्न हो जाएंगे, क्योंकि आपने पहले से ही प्रिपेयर करके रखा होगा। मैं कहता हूँ 6 आवर भी दे देंगे, उसके बाद में कुछ क्वेश्चन लगा लेंगे। और अब आपको यानी 9 मार्च को, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, आपको 8 मार्च वाला जो है वो रिवीजन करना है। 8 मार्च मतलब चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7। ओके, तो इस तरीके से अगर 3 दिन का आपने शेड्यूल कंप्लीट कर लिया तो आई थिंक आपके मार्क्स कितने हो गए, 36 वो 12 ये हो गए, 48 मार्क्स का आपने
कंप्लीट कर लिया, अपने हाथ में पूरा मतलब रिवीजन कर लिया। ओके, अब आज के दिन इवनिंग टाइम में आप पूरा फिर से एक रिवीजन करेंगे तो आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इसके बाद के जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 एंड 12। 11 का मतलब हो गया बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, और 12 हो गया बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन। ठीक है, इनका भी वेटेज 12 मार्क्स का दिया गया है। ओके, अब ये दोनों जो चैप्टर हैं ये भी बिल्कुल आपके मैथमेटिकल है। मैथमेटिकल मतलब कोई भी इसमें हो सकता है आपको प्लाज्मिड दे दें, वो वैसे तो PBR 322 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कोई भी एंजाइम दे दें, कोई भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दे दें, उनका यूज़ पूछ लें। ठीक है, DNA आइसोलेशन की टेक्निक आपसे पूछ सकते हैं। एप्लीकेशन बायोटेक्नोलॉजी के रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड पूछ सकते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप बहुत ही अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। चैप्टर बड़े नहीं हैं, बहुत ही मतलब जिसको बोलते हैं टेक्निकल चैप्टर ये है ना। तो अगर टेक्निक आपको समझ में आ गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इन चैप्टर में। तो अगर आपने, ये आपका डेट हो गया जाके 10 मार्च। ठीक है, तो 10 मार्च को अगर आप लोगों ने मैं मान लूँ अगर 4 आवर में ये कंप्लीट कर लिया अच्छी तरीके से, तो 8 आवर में आपका ये शेड्यूल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब आज के दिन इन चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद में आप जो फर्स्ट फेज में आपने जो रिवीजन किया था, यानी 7 को, चैप्टर नंबर 2, 3, 4, उनका रिवीजन जरूर फिर से कर लेंगे। ठीक है, तो आपका 2 टाइम वो रिवीजन हो गया। तो इस तरीके से अगर 12 मार्क्स को इनको ऐड कर दिया जाए तो आप ओवरऑल कितने मार्क्स कंप्लीट कर चुके? 60 मार्क्स का आपने कंप्लीट कर लिया। ओके, तो आपने 10 मार्च तक 16 मार्च का पूरा शेड्यूल आपने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद डेट 13 को, क्योंकि कुछ लोगों का फिजिकल एजुकेशन का पेपर होगा तो उसके लिए 11-12 चाहिए होगा प्रिपरेशन के लिए, वो आप कीजिए। 13 को जब आप एग्ज़ाम दे के आ जाएंगे तो आप 5 बजे से बैठ जाइएगा। और जो चैप्टर नंबर आपके 13, 14 और 15 है, दैट इज़ द मतलब 13 का मतलब ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, 14 का इकोसिस्टम और 15 का बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। देखिए इसमें सब नहीं पढ़ना, आपका कुछ डिलीटेड पोर्शन है, उनको बिल्कुल मत देखिएगा। जितना CBSE ने दिया है सिलेबस में वही पढ़ के जाइएगा। तो 13 को आपको ये तीनों चैप्टर हर हाल में रात को 12 बजे तक कंप्लीट कर डालने हैं। ठीक है, अब अगर आपने इसको कंप्लीट कर लिया तो आपके 10 मार्क्स ये पक्के। ओवरऑल अब आपके 70 मार्क्स हो गए बेटा। ठीक है, 70 मार्क्स का आपने कंप्लीट कर लिया। अब डेट आपकी बचती है 14 और 15। ठीक है, चलिए मैं मान लेता हूं कि आपने 13 को थके होंगे। ये जो चैप्टर आपके थे 13, 14 और 15 में कुछ चैप्टर आपके रह जाते हैं, तो आप 14 को मॉर्निंग में उठ के 12 बजे तक ये जो भी इसमें चैप्टर में कुछ भी रह गया हो उसको कंप्लीट कर लेंगे। अब आप बेटा 14 को आफ्टरनून आप अपना अगेन रिवीजन दोबारा फिर से स्टार्ट कर देंगे। 14 को करेंगे, 15 को करेंगे रिवीजन। ठीक है, दोनों दिन। इस ये जो सेकंड पार्ट का रिवीजन होगा, क्विक रिवीजन होगा, इसमें आप ये चेक कर लीजिएगा जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म हैं, डिफिनीशन है या कॉन्सेप्ट हैं, इनको अपने माइंड में सर्कुलेट कीजिएगा कि अब वो मुझे आ रहे हैं। और बेटा मैं फिर से कह रहा हूँ, रिटन प्रैक्टिस जरूर करिएगा, शॉर्ट रिवीजन प्रैक्टिस, क्विक रिवीजन नोट से ऐसे जल्दी जल्दी बना के लिखिएगा रफ पर, तब आप वहाँ पर अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपको कुछ लग रहा हो वीक हो तो आप अपने 6 to 8 चैप्टर अपने हैंड में जरूर लीजिएगा कॉन्फिडेंटली, क्योंकि उनसे कोई क्वेश्चन आपका गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं तो सबसे कहूँगा कि आप पूरी तरीके से प्रिपेयर करके जाइएगा, मार्क्स अच्छे आने चाहिए। बट ये है कि आप जो चैप्टर के हाई वेटेज है, जहाँ पर से लग रहा है कि इनसे क्वेश्चन आने, जो सेक्शन आपके टीचर ने बताए हैं या इंपॉर्टेंट हैं, उनको बिल्कुल मत छोड़िएगा और रिटन रिविजन प्रैक्टिस करके जाइएगा। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए ठीक रहेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। इसको एक बार आप ट्राई जरूर कीजिएगा, तो इस तरीके से आपका पूरा प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा। थैंक यू।